बन चुकी हैं, जो अनंत काल तक श्री राम गाथा को महकाती रहेंगी। देवी, सत्य तो यह है कि देवी शबरी के चरित्र में से यदि कोई एक भी गुण कोई मनुष्य अपने चरित्र में समाहित कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। अद्भुत। जिस शबरी के गुण गाते स्वयं महादेव नहीं थक रहे हैं, उस शबरी का परिचय मुझे भी दीजिए। अवश्य देवी। भीलों के कुनबे के एक मुखिया लखुता भील की इकलौती पुत्री थी शबरी। भोली, पवित्र, जो भौतिक नहीं मन के सुख चाहती थी। माता पिता ने छोटी आयु में ही शबरी का विवाह निश्चित कर दिया, परंतु शबरी, भक्ति और वैराग्य में लीन शबरी विवाह के बंधन में बंधना स्वीकार नहीं कर पाई। अपने घर परिवार को सदा के लिए छोड़ शबरी पंपा सरोवर के तट पर आ पहुंची। जहां नियति ने उनकी भेंट महान ऋषि मतंग से करवाई, शबरी उनका मार्गदर्शन चाहती थी। मतंग के शिष्य और सहयोगियों ने शबरी के कुल के कारण उसका विरोध किया, पर मतंग ऋषि ने उसके मन की पवित्रता को भांपा और शबरी को अपनी शिष्या स्वीकार किया। फिर ऋषि मतंग के सानिध्य से आरंभ हुई शबरी की आध्यात्मिक यात्रा, परंतु हर मनुष्य को समय पूरा होने के बाद जाना पड़ता है। ऋषि मतंग के जाने का भी समय आया। इस नश्वर देह का इस संसार में समय पूरा हुआ शबरी। इंद्रदेव मुझे ब्रह्मलोक ले जाने के लिए आए हैं। तुम्हारी सेवा और समर्पण से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या सिखाकर अपने साथ ब्रह्मलोक ले जाना चाहता हूं। आचार्य, आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं धन्य हुई, किंतु मुझे खेद है कि मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती। गुरु की भेंट को ठुकराने का कारण? आचार्य, ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे आपका आशीष मिला, किंतु मेरे जैसी ऐसी कई वनवासी स्त्रियां हैं जिन्हें ना तो ज्ञान का सानिध्य मिला, ना ही उसे अर्जित करने का कोई माध्यम, और मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। यदि मुक्ति और मोक्ष ही ज्ञान उपलब्धि का माध्यम है, तो मुझे वो ज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाए जो किसी जात पात, ज्ञान अज्ञान से परे उठकर किसी को मोक्ष दिला दे। आज अंतिम बार मेरा मार्गदर्शन कीजिए आचार्य। मुक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए भक्ति से सुगम कोई अन्य मार्ग नहीं है। यहीं पंपा सरोवर के तट पर कुटिया बनाओ। नारायण जब राम के नाम से मानव अवतार लेंगे, तब तुम्हें खोजते हुए स्वयं तुम्हारी कुटिया में पधारेंगे शबरी। उस दिन से लेकर प्रतिदिन शबरी पूरे धैर्य से अपने श्री राम की बाट जो रही है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम।
आज ऋषि मतंग की वाणी सत्य हो गई। मैं जानती थी आप अवश्य आएंगे मेरे जीवन का उद्धार करने के लिए। नहीं माता, आप मेरे लिए माता समान हैं और माँ पुत्रों के पग नहीं छूती, वो उन्हें आशीष देती है। माता, आपने मुझे माता कहा। जो बरसों अपने पुत्र की प्रतीक्षा करे, जो उसके सत्कार के लिए सदैव तत्पर हो, उसे माता नहीं तो क्या कहूं माता। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला ले श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार चाहिए मुझे, शीघ्र अतिशीघ्र। मैं सीता को अपना बनाने के लिए अति उत्सुक हूं। ये श्रेष्ठ पोशाक है लंकेश, आपके जीवन के सबसे श्रेष्ठ पल के लिए। लंकेश्वर सज है अपनी बहन के प्रतिकार और अपनी परीक्षा के पुरस्कार दोनों के लिए। वयम राक्षसम त्रिजटा ऐसे होगी राक्षस जाति की रक्षा। मुझे तुम्हारा अभिवादन नहीं चाहिए, मुझे सीता की स्वीकृति चाहिए। मंडप सजा हुआ है, ये अभी तक सज्ज क्यों नहीं हुई है? मैंने बहुत प्रयास किया। अत्यंत हठी है ये, न भयभीत होती है और न प्रश्न का उत्तर देती है, एक चट्टान की तरह अटल है। रूपवती हो, कदाचित इसीलिए अब तक जीवित हो, अन्यथा लंकेश को प्रतीक्षा कराने का दंड मृत्यु होता है। चलो सज्ज हो जाओ। एक पतिव्रता केवल अपने पति के नाम के वस्त्र पहनती है। मेरा श्रृंगार, मेरा आभूषण, मेरे राम का प्रेम है। स्वर्ण लंका की महारानी बनने का स्वर्णिम अवसर मिल रहा है। मूर्ख,
जिसे तुम स्वर्णिम अवसर कह रही हो वो मेरे लिए दुर्भाग्य का निमंत्रण है। कह दो अपने लंकेश से जिस सीता को वो पाना चाहते हैं वो केवल श्री राम की है। मूर्ख स्त्री, तू बातों से नहीं बल से ही मानेगी। कहाँ है मेरी वधू? एक महामंत्री का मौन राजा और राज्य दोनों के लिए पतन का कारण होता है। प्रहस्त, उत्तर दो। प्रहस्त, मेरे प्रतिशोध का पारितोष सीता कहां है? जी वो आती ही होगी भैया। त्रिजटा और एक जटा को मैंने भेजा है उसे लेने के लिए। महाराज 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 देखिए महाराज, देखिए क्या हुआ। कैसे हुआ ये सब? मैं नहीं जाऊंगी। मैं केवल श्री राम की हूं। अनर्थ मत करो। दया लंकापति नहीं करेंगे। यदि विलंब हुआ तो प्रतीक्षा उन्हें क्रोध दिलाती है। शीघ्र सज्ज हो जाओ। देखो, मंडप तो तुम्हें ले जाना ही है। स्वेच्छा से चलो तो पीड़ा कम होगी, अन्यथा राक्षसों को घसीटने का अभ्यास बहुत है। श्री राम श्री राम। त्रिजटा, इसका दंभ तोड़ने में मेरी सहायता करो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। महाराज, बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास कर रहे थे हम। उसके स्पर्श मात्र से ही हमारे हाथ। एक क्षण। पुनः कहो, क्या किया तुमने? हम बलपूर्वक उसे घसीट के लाने का प्रयास। मौन! मौन! अपमान किया है तुमने। लंका की भावी महारानी का। स्मरण रहे, मेरा विवाह होना है उससे। लंका की होने वाली महारानी को पशुओं की भांति घसीटा तुमने। अगर ये भूल दोबारा हुई तो जीवित जला दूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा उसे लेने।
ये एक वर का कर्तव्य भी है और धर्म भी। सावधान लंकेश। बुद्धिमान व्यक्ति संकटों को पहचान कर भविष्य का निर्णय लेता है। एक पतिव्रता स्त्री की पवित्रता को मत ललकारिए। अभी तो केवल एक जटा और त्रिजटा के हाथ जले हैं। कहीं ऐसा ना हो सीता की कोमल काया से निकलने वाली पवित्रता की कठोर अग्नि संपूर्ण लंका को भस्मी कर दे। अभी भी समय है, सीता लौटा दीजिए राम को। भैया, मंदोदरी भाभी उचित कह रही, हमें श्री राम को उनकी सीता। परामर्श नहीं मांगा मैंने, अपना भविष्य स्वयं इन्हीं हाथों से लिखा है मैंने। प्रहार से, प्रयास से, आज शनि मेरा दास है। लंका का काल कोठरी में बंद है। और अपनी भाग्य रेखा में मैं सीता को स्वयं लिख चुका हूं। खड़े क्यों है? थक कर आए होंगे ना। चलिए अंदर आकर मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। मेरी प्रतीक्षा का अंधकार आपके आगमन के दीपक से मिट जाएगा। आइए। अवश्य माता। आओ लक्ष्मी। आइए। ऐसी रंगोली मैंने आज तक नहीं देखी माता। इसमें आपकी भक्ति का ही तो रंग है राम। आइए आइए बैठिए। वर्षों से आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रही। यदि सत्कार में कोई त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा करें राम। माँ की ममता हर कमी पूरी कर देती है। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप दोनों थक गए होंगे ना, और भूख भी लगी होगी ना। हाँ माता, भूख तो बहुत लगी है। कुछ खिलाइए ना। मैं अभी लाई राम, अभी लाई। ये खाइए राम। मैंने स्वयं एक एक पेड़ चक्कर देखा है और ये बहुत मीठे हैं। अतिथि को झूठे भेर खिलाएंगी आप? वो सारे भेर मीठे नहीं होते ना, इसलिए स्वयं सारे भेर चक्कर देख रही हूँ कि जो भी मीठे होंगे वही प्रभु राम को अर्पित करूंगी। और मैं वनवासी स्त्री हूँ, राजाओं के सत्कार का नियम नहीं जानती। कहीं
कोई त्रुटि हो गई है, इसलिए नहीं खा रहे ना? ना खाने के पीछे का कारण कुछ और है। एक माता अपने शिशु की गुटी स्वयं चखती है कि कहीं वो कड़वी तो नहीं, और फिर मधु मिलाकर अपने शिशु को अपनी उंगली से चटाती है। एक माँ दूध गर्म है या नहीं ये स्वयं चखती है और फिर अपने शिशु को पिलाती है। माँ तो वो है जो अपने पुत्र के सुख के लिए विष को भी चख ले। जो व्यंजन माता बनाए, पुत्र को उसे माँ के हाथों से खाने में ही आनंद आता है। आपके हाथों से बेर और मीठे लगेंगे माता। मेरे हाथ से खाओगे राम? मेरे हाथ से? क्यों नहीं माता, आज आपको देखकर बरसों बाद ऐसा लगा जैसे मेरी तीनों माताएं मिल गई मुझे। माता, क्या हुआ माता, आप रुक क्यों गई? मैं एक साधारण सी वनवासी स्त्री हूँ और आप अयोध्या के राजकुमार। मैं आपको ये बेर कैसे खिला सकती हूँ? गुरुदेव मदन के आश्रम में मुझे ज्ञान तो मिला, किंतु अपने कुल के कारण स्वीकृति, और इसीलिए मुझे ऋषिमुख पर्वत छोड़ यहाँ आना पड़ा, एकाकी जीवन बिताना पड़ा। यदि आपको छुआ तो आपका ही मलिन न हो जाए। एक माता तो अपने शिशु को काजल का टीका लगाती है लोगों की मलिन दृष्टि से बचाने के लिए। भला उस माता के छूने से पुत्र मलिन कैसे होगा? प्रेम तो पारस है जो मलिन को भी पवित्र बना दे। फिर यह महत्वपूर्ण नहीं कि कौन किस रूप में, किस घर में, किस कुल में जन्मा है। महत्व तो कर्मों का है माता। तो अपने ही पुत्र को अपने हाथों से खिलाने में कैसी झिझक माता? खिलाइए ना। ये खाओ राम, ये बहुत मीठा, ये खाओ। हाँ, सच में माता, ये तो अमृत सा मीठा है। लो लक्ष्मण, माता के हाथ का प्रेम और स्वाद है इसमें, खाओ। वही रघुवर की बन के मैया, वही रघुवर की बन के मैया, चख चख बेर खबाई, चख चख बेर खबाई, भज मन राम नाम सुखदाई। बल पर मित्रता जैसे पवित्र संबंध की नींव यदि विश्वास पर न रखी जा सके तो उसका धराशायी होना निश्चित है।
यदि मेरे भैया श्री राम ने कहा है कि बाली का वध करने में वो आपकी सहायता करेंगे, तो अब तो नियति भी उनके मार्ग का कांटा नहीं बन सकती है। क्षमा चाहता हूं लक्ष्मण, किंतु मेरी शंका व्यर्थ नहीं है। श्री राम मुझे बाली से द्वंद्व करने के लिए कह रहे हैं। मुझसे बहुत शक्तिशाली है वो, मैं उसे कभी हरा नहीं पाऊंगा। और यदि श्री राम बाली को मारने में असमर्थ रहे तो मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा और सदा के लिए बाली के पाश में बंधने का विष मेरी पत्नी को पीना होगा। और यही नहीं, मेरे अपनों का क्या होगा? जिनका जन्म ही संसार की पीड़ा हरने के लिए हुआ हो, उन मेरे भैया राम की उपस्थिति में ऐसा हो जाए, ये संभव नहीं है वानरराज। लक्ष्मण, श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम 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 श्री एक मित्र की शंका दूर करने का दायित्व दूसरे मित्र का होता है, और शंका धमका कर नहीं, समझाकर दूर की जाती है। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम्। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम्। श्रीमद् रामायणम्। सिया राम सिया राम सिया राम सिया बताइए सुग्रीव, ऐसी कौन सी शंका है जो आपको कचोट रही है? मैं आपके हर संदेह को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। क्षमा करे श्री राम, किंतु मेरे संदेह की जड़ बाली की शक्ति है, उसका पराक्रम, उसका बल जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक बार अति बलशाली राक्षस दुंदुभि, जिसका शरीर पर्वत के समान था, जिसके नाम से मानव और दानव ही क्या, देवता भी थर थर कांपते थे, उस दुंदुभि ने किष्किंधा आकर बाली को चुनौती दी। तो तू है बाली, तेरा यहाँ आना व्यर्थ हुआ। सुना था तू तो बहुत बड़ा बलशाली है, पर तुझे देख के लगता है तुझे युद्ध के लिए ललकारना ही मेरा अपमान है। आओ युद्ध करो, सत्य और मिथ्या दोनों का ही बोध हो जाएगा तुम्हें। आनंद आएगा, अब अपनी मृत्यु के लिए सज्ज हो जाओ बाली।
बाली के हाथों मारे गए महाकाय राक्षस दुंदुभी का कंकाल। बरसों से आज भी इस ऋषिमुख पर्वत पर पड़ा है। आज तक किसी में इतना साहस, इतना सामर्थ्य नहीं कि इसे लेश मात्र भी हिला पाए, ना अकेले ना समूह में। सोचिए, जिसके कंकाल में इतना बल हो वो दुंदुभी कितना शक्तिशाली होगा, और उस दुंदुभी को उठाकर योजनों दूर तक फेंक देने वाले बाली किस बल का स्वामी होगा। महाराज, आप मेरे प्रभु पर विश्वास रखिए, वो आपकी हर एक समस्या का निवारण करेंगे। इतनी सिद्धि, इतनी शक्ति, इतना ज्ञान होने के बाद भी मेरे भाई ने इतना बड़ा धर्म किया। एक पतिव्रता पत्नी, एक पराक्रमी पुत्र, एक सुंदर राज्य होने के बाद भी किसी और की स्त्री पर कुदृष्टि डालने का अधर्म किया है मेरे भाई ने, और इस अपराध के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जब जानते हैं तो रोका क्यों नहीं अपने भाई को? विवश हूं देवी, हठी है मेरा भाई, वो अपनी हट से नहीं हट सकता, और मैं अपने धर्म से प्रण लिया था मैंने कि अपने भाई को धर्म के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करता रहूंगा जीवन भर। इसीलिए उनके साथ हूं और सदैव उनके साथ रहूंगा। धर्मो रक्षितः रक्षित। आप चले थे अपने भाई का हाथ पकड़कर धर्म के मार्ग पर ले जाने, पर उनका हाथ पकड़कर कहीं स्वयं अधर्म के मार्ग पे तो नहीं निकल गए? कहीं ना कहीं आपके चयन का मार्ग दूषित तो नहीं हो गया है? क्योंकि धर्म सदा न्याय के साथ खड़ा होता है, अन्याय की ओट में नहीं। आपका आपके भाई का साथ देना आपका धर्म नहीं, भय से उपजी विवशता है, और ये विवशता आपके भाई की रक्षा नहीं, उनका नाश करेगी। देवी, मेरे हृदय में केवल सत्य का वास है। मैं जानता हूं कि मेरा भाई अधर्मी है, किंतु सत्य का हृदय में नहीं, आचरण में स्थान देना चाहिए। सत्य का निर्वाहन कर्म और वचन से होना चाहिए, जैसे मेरे श्री राम करते हैं। सत्य का बोध होते हुए भी अपने भाई के अन्याय का समर्थन कर रहे हैं आप, तो आप भी मेरे दोषी हुए ना। आपने क्षमा मांगी, मैं दे दूंगी, पर क्या आपका धर्म आपको क्षमा कर पाएगा? प्रणाम माता। मेघनाथ, इन जलते दीपकों ने तो मंदिर की शोभा और बढ़ा दी। अग्नि में बहुत शक्ति होती है पुत्र। जब अग्नि दीपक को जलाती है तो संसार में प्रकाश फैलता है, किंतु जब ही अग्नि ज्ञान को ही जला दे तो जग में केवल अंधकार फैलता है, केवल अंधकार। आपकी बातों में मुझे चिंता की परछाई दिखाई दे रही है। परछाई उस विनाश की है जो लंका को लील जाने वाली है पुत्र। सीता को पाने के मद में चूर तुम्हारे पिताश्री ने अपनी पुस्तकों, अपने ज्ञान के स्रोत को आज भस्म कर दिया है मेघनाथ। ज्ञान
हर सभ्यता, हर साम्राज्य का आधार होता है और ज्ञान का भस्म होना आने वाले अंधकार और अशुभ की चेतावनी है। माता, अब चिंता क्यों करती हैं? पिताश्री है ना, वो लंका पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। सूर्य है वो, जिनके प्रकाश को कभी कोई चुनौती नहीं दे सकता। देर तक अगर सूर्य को देखते रहोगे ना पुत्र, तो कुछ और देखने के योग्य नहीं बचेंगी आपकी आंखें। अपने पितृ भक्ति में इतने अंधे ना हो जाओ कि सत्य और असत्य का भेद ना कर सको। ये दीपक जलाओ मेघनाथ। अग्नि से बाती भस्म हो जानी चाहिए, परंतु हुई नहीं। क्योंकि पहले दीपक के भीतर का तेल जलेगा माता, बाती नहीं। यही मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ पुत्र। अग्नि बाती पकड़ती है, पर पहले तेल जलता है। सारा तेल भस्म होने के बाद बाती राख बन जाती है। लंकेश के अहंकार और वासना की बाती ने अग्नि पकड़ ली है पुत्र, किंतु उन्हें अभी इस ताप का आभास नहीं होगा, क्योंकि पहले लंका का वैभव और उसके संसाधन जल जाएंगे, और जब उन्हें इस बात का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी पुत्र। मुझे भय है कि सीता के हरण पहले लंका तेल की बाती और उसके पश्चात हमारा पूरा परिवार बाती की भांति जल जाएगा मेघनाथ। केवल तुम इस विनाश को रोक सकते हो मेघनाथ। देखिए कैसी माया है। एक कंकाल तो धूमिल हो जाना चाहिए था, परंतु इतनी ऋतुओं के पश्चात भी ये ज्यों के त्यों पड़ा है। हो कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल देख राए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठाए। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। कहिए वानर राज, अब तो आपकी शंका समाप्त हो गई ना? जिस कंकाल को कोई लेस मात्र भी नहीं हिला पाया, उसे मेरे प्रभु के स्पर्श मात्र से योजन दूर फेंक दिया। प्रतीत होता है कि आपकी चिंता और भी बड़ी है मित्र। आपके बाहुबल का परिचय मुझे तो मिल गया, किंतु बाली के बल से आप अभी भी अपरिचित हैं। धनुर्विद्या में पारंगत है वो, इतना तीव्र है वो कि युद्ध भूमि में प्रतीत होता है जैसे बाली 10 दिशाओं से एक साथ प्रहार कर रहा है। अपने एक बाण से साल के 7 वृक्षों को भेद सकता है वो, इतना प्रबल है उसका प्रहार। आपके संदेह तो समाप्त ही नहीं हो रहे हैं वानर राज। लक्ष्मण, बोलने दो वानर राज को। मित्रता में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, और फिर
संदेह की धरा पर मित्रता का वृक्ष कैसे फल सकता है लक्ष्मण? मैं आपके इस संदेह का अंत करने के लिए भी सजग हूं मित्र। प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की प्रभु श्री राम की श्री राम श्री राम श्री राम। दुंदुभि का कंकाल और ये वृक्ष वो नहीं है जो प्रतीत होते हैं। ये तो बाली के प्रति आपके भीतर छिपा भय है मित्र। भय एक व्यसन, एक बुरी आदत है, और व्यसन छोटे प्रयासों से दूर नहीं होती मित्र। उसे दूर करने के लिए एक बड़े प्रहार की आवश्यकता होती है। बाली आपके मन का भय है, उसे इसी की भांति एक बड़े प्रहार से दूर करना होगा। विजय अवश्य आपकी होगी। यदि आपके मन में अब भी कोई संदेह है तो मुझे बताइए मित्र। मुझे क्षमा कर दो श्री राम, आप पे संदेह करने का मैंने महापाप किया। उठिए मित्र, ये आप क्या कर रहे हैं? जो हमारा संबंध है उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मुझे तो प्रसन्नता इस बात की है कि मैं आपके संदेह का अंत कर पाया। अब कल आप बाली को युद्ध की चुनौती देंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। तो अब रावण के आचरण से लंका के युवराज को समस्या होने लगी है। नहीं पिताश्री, मैं केवल एक सरल समाधान लेकर आया हूं। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस राम को मारकर उसका मृत शरीर सीता को दिखाता हूं। बस एक बार उसकी आशा दम तोड़ दे तो वो आपको स्वीकार कर लेगी। राम की मृत्यु उपरांत सीता अपनी पतिव्रता धर्म से मुक्त हो जाएगी। तब वो आपसे विवाह अवश्य करेगी, और आपसे विवाह होने के पश्चात सीता का हमारे परिवार का भिन्न अंग बन जाने के पश्चात आपकी प्रतीक्षा के साथ साथ माता की चिंताएं भी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। जब विधाता ने स्त्री बनाई तो उसे 5 नहीं 6 तत्वों से बनाया। वो छठा तत्व है चिंता। जब मैंने तुम्हारी मां को शादी का प्रस्ताव दिया तो वो चिंतित हुई। जब मैंने शनि को बंदी बनाया तो वो चिंतित हुई। जब मैं सीता के स्वयंवर में गया वो चिंतित हुई। जब मैंने विद्युत जीवा को मारने का निश्चय किया वो चिंतित हुई। और आज जब मैं सीता को हर कर लाया हूं वो चिंतित हुई। स्त्रियां क्षण भर में दिल का ताड़ बना लेती हैं। क्या तुम्हें क्षण भर के लिए भी लगता है कि मैं उस वनवासी से भयभीत हूं? जब मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं तब भी भयभीत नहीं था। यदि मैं चाहता तो उस राम का वध
उस वन में एक क्षण में कर देता, परंतु जो योजना मैंने बनाई है उसके अनुसार राम का जीवन मृत्यु से कई दुखदाई होगा। दीपक स्त्रियां जलाती हैं और हम जैसे योद्धा अपने शत्रुओं की चिताएं जलाते हैं। युवराज हूं मैं लंका का और इस सत्य से भली भांति अवगत हूं कि लंका को स्त्रियों की चिंताओं ने नहीं, अभी तो हम पुरुषों के प्रबल भुजाओं और शौर्य ने बनाया है। अंगद, रुकिए प्रभु, ये कुमार अंगद हैं, बाली के पुत्र। महाराज सुग्रीव भी इन्हें अपने पुत्र की तरह मानते हैं। चाचा श्री प्रणाम। चाचा श्री यशस्वी भावा। आप जानते हैं पिताश्री आपके प्राणों के प्यासे हैं, क्यों आए आप यहाँ? लौट जाइए चाचा श्री। लौट कर ही तो आया हूं। और सीधा उस काल के पास जाएगा जहां से कोई नहीं लौटता। चलो, अच्छा हुआ तुम सामने तो आए, अन्यथा मुझे संदेह होने लगा था कि तुम मेरे कुल के हो या नहीं। ललकार देकर मरोगे तो कम से कम ये कह पाऊंगा कि मैंने एक भगोड़े का आखेट नहीं किया, एक साहसी को वीर गति दी। मेरा कुल कलंक से बच जाएगा। मैं भी यहां युद्ध की मंशा से ही आया हूं, तो मृत्यु प्राप्त करने के लिए सज्ज हो जाओ। भागता कहां है कायर? आज तेरा अंत निश्चित है। देखा प्रभु, कैसे बाली ने महाराज सुग्रीव की आधी शक्ति ले ली। इतना ही, और बल लगाओ चित्कार में कायर, और चीखो। तुम्हारी मृत्यु से अधिक प्रसन्नता मुझे तुम्हारी ये पीड़ा देखकर हो रही है। चाहूं तो मैं तुम्हें अभी तिनके की भांति मसल सकता हूं, किंतु मैं ऐसा करूंगा नहीं। जाओ, दूषक की भांति जाकर छिप जाओ अपने बिल में।
चलो। मरना तो है ही, भूखी रहकर क्यों? जब तक दशानन प्रसन्न है खा लो, और यदि दशानन रुष्ट हो गए तो ना भोजन मिलेगा और ना जल, और ना ही जिसके नाम की तुम रट लगा के बैठी हो वो राम कभी आएगा। लंका अवश्य सोने की बनी है, पर मकड़ी के पाश की भांति है। रहस्यों का पिटारा है ये लंका। जन्म यहाँ लिया, जीवन यहाँ बिताया, और हमें भी नहीं पता कि ये लंका कितनी बड़ी है और इसमें कितना रहस्य छुपा है। यदि तुम्हारा राम तैरते डूबते यहाँ तक आ भी गया तब भी तुम्हें खोज नहीं पाएगा वो। दशों लोकों के स्वामी लंकापति महाराज दशानन पधार रहे हैं। आओ सीता, चलो मेरे साथ। ये मेरा सबसे प्रिय अनुज, मेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, मेरे पुत्र समान और मेरा सबसे विश्वासप्रद मंत्री विभीषण है। ये एक वनवासिनी का हरण करने वाले राक्षस का आदेश नहीं, लंकेश दशानन रावण का अयोध्या की महारानी से विनम्र निवेदन है। इसलिए राजधर्म और नीतियों का पालन करते हुए मैं अपने मंत्री को अपने साथ लाया हूं। मिथिला नरेश की मैथिली हो तुम, अयोध्या की रानी हो तुम। एक राजा का निमंत्रण अस्वीकार करना अयोध्या की नीति नहीं। क्या अयोध्या की रानी अपने राजधर्म से विमुख हो जाएगी? नहीं। आओ मेरे साथ, ये लंकेश तुम्हें लंका की भव्यता दिखाना चाहता है। चलो। महादेव, रावण सीता को कहां ले जा रहा है? उद्देश्य क्या है उसका? अहंकार। अहंकार का केवल एक ही उद्देश्य होता है देवी, स्वयं को दूसरों से अधिक श्रेष्ठ दिखाना। और रावण का प्रत्येक कर्म देवी सीता के समक्ष स्वयं को श्री राम से अधिक योग्य सिद्ध करने का प्रयास ही तो है, जिसमें वो सफल नहीं होगा। क्योंकि मन में मैल लेकर अनुचित कर्म करने का कितना भी प्रयास किया जाए, उसका फल कभी उचित नहीं होता। रही बात देवी सीता की, तो मिथिला से मिले संस्कार और अयोध्या की गरिमा को अपने आंचल में लपेटे प्रभु श्री राम से मिले प्रेम के बल के सहारे देवी सीता हर बाधा को पार कर जाएंगी। एक बात समझ नहीं आई महादेव, जिस राम नाम के सहारे सीता अयोध्या के राज धर्म का मान रखने के लिए रावण जैसे महापापी के साथ जा रही हैं, वही मर्यादा के पर्याय श्री राम ने अपना मित्र धर्म क्यों नहीं निभाया? बाली को मारने का वचन पूर्ण क्यों नहीं किया? मूक दर्शक बन सुग्रीव की व्यथा देखते रहे। क्यों महादेव, क्यों? देवी अत्यंत व्यथित प्रतीत होती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री राम, और मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा पर कभी संदेह नहीं करते देवी। श्री राम जो भी करते हैं उसके पीछे सदैव एक बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। सुग्रीव की सहायता क्यों नहीं की, इसका उत्तर भी शीघ्र मिल जाएगा।
मेरे घाव पर औषधि लग रही है अयोध्या कुमार? आप क्या नमक छिड़कने आए हैं? लक्ष्मण, तुम्हें बहुत घमंड था ना अपने भाई की शक्ति पर, लक्ष्य पर। क्या हुआ? बाली को देखकर धनुष उठाने की शक्ति नहीं बची? क्या लक्ष्य नहीं साध पाए उस दूरी से? सुरक्षा का वचन देकर विमुख हो गए आप। पर आपका भी क्या दोष? बाली के बल से बड़े बड़े योद्धा भी भयभीत हो जाते हैं। आपके हाथ भी भय से कांप गए होंगे। सीमा मत लांघिए वानर राज। भूलिए मत, जिन पर लांछन लगा रहे हैं वो रघुवंशी दशरथ नंदन श्री राम हैं, जिनके शौर्य का तेज ढक सके ऐसा मेघ अब तक जन्मा नहीं है। शांत हो जाओ लक्ष्मण। मेरे मित्र को उल्हाना देने का पूरा अधिकार है। तन की पीड़ा से अधिक मन की पीड़ा का बाहर निकलना आवश्यक है। धैर्य रखिए महाराज। जिनका जन्म ही उद्देश्य पूर्ति के लिए हुआ है, वो बिना उद्देश्य कुछ नहीं करेंगे। महाराज, यदि प्रभु ने बाण नहीं चलाया तो उसका कोई कारण अवश्य होगा। क्या कारण होगा हनुमान? और अब क्या मैं अपने मन की व्यथा तक नहीं कह सकता? आप पर आपकी मित्रता का विश्वास का मोल अपने जीवन से चुकाना पड़ सकता था मुझे। ऐसी होती है मित्रता। सच्ची मित्रता तो वो है जो अपने मित्र को हानि से बचाए, उसके प्राण की रक्षा करे, ना ही उसके प्राणों का संकट बन जाए। मित्र, मैंने बाण इसलिए नहीं चलाया मित्र, क्योंकि तुम्हारे प्राण रक्षा करना चाहता था। धनुष मैंने अवश्य उठाया था, लक्ष्य भी साधा था। ना अपना वचन भूला हूं मित्र, और ना ही बाली से भयभीत हुआ हूं। हाँ, भ्रमित अवश्य हुआ हूं। मुझे ये ज्ञात ही नहीं था मित्र कि आप दोनों भाई दिखने में बिल्कुल एक समान हैं। आप दोनों का रूप रंग, भाव भंगिमा, आकार विकार, नाक नक्श इतने समान हैं। ये सत्य है मित्र कि मैं ये निर्णय ही नहीं कर पाया कि आप दोनों में से कौन बाली है और कौन सुग्रीव। भय था मुझे अपने मित्र को खोने का, उसके प्राण हरने का। बाली के स्थान पर यदि मेरे बाण आपको लक्ष्य बना देते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाता मित्र। बस यही कारण है कि मेरे हाथ रुक गए। आपके दुख का आभास है मुझे मित्र। मेरे कारण आपके तन और मन को जो पीड़ा सहनी पड़ी है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं मित्र। एक रूप तुम भ्राता दो, भ्रमत नहीं मरे सो। कर पर सासु ग्रीव शरीरा, तनु भाकुलिस गई सब पीरा। क्षमा मांगकर मुझे और लज्जित ना करे श्री राम। क्षमा तो मैं चाहता हूं,
अपने अज्ञान के लिए ये आपका भाव नहीं समझ पाया। मन की पीड़ा आपके शब्दों ने हर ली और तन की पीड़ा तो आपके स्पर्श मात्र से ही समाप्त हो गई। मेरे सारे संशय दूर हो गए, हृदय के सारे द्वंद्व मिट गए। नई चेतना जगाई है आपने। धन्य है श्री राम, धन्य है। बताइए, क्या आदेश है मेरे लिए? मित्र, आप बाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारेंगे। लंका का सभागार देखो, देखो इसकी भव्यता। इस समृद्ध सभागार का एक एक स्वर्णिम पत्थर रावण के रक्त, समर्पण और अथक परिश्रम का साक्षी है। ऐसी भव्यता ना तो इंद्र के अमरावती में है, ना ही विष्णु के वैकुंठ में। ऐसा गौरव ना ब्रह्मलोक में है और ना सूर्यलोक में इतना तेज। यह है मेरा सिंहासन। यहीं बैठकर मैं 10 लोकों पर शासन करता हूं। एक बार तुम मेरी पटरानी बन जाओगी तो इस सिंहासन पर मैं तुम्हें अपने साथ स्थान दूंगा। बस एक बार मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। ये सम्मान, ये प्रतिष्ठा मैंने अपने बल पर अर्जित की है। तुमने केवल 10 लोकों के स्वामी को देखा है, एक रक्ष राज को देखा है। आज तुम दशानन को जानोगी। वो दशानन जिसका बचपन अभाव में बीता, जिसने एक टूटी कुटिया में जन्म लिया। अपने साहस और हठ से भव्यता का ये महासागर पाया। अपने पिता का परित्याग सहा, भूख और प्यास से बिलखते हुए अपने भाई बहनों का करुण रुदन सहा, बलशालियों का तिरस्कार सहा। ऐसी अनगिनत कठिनाइयों की अनेक सीढ़ियां चढ़कर यहां तक पहुंचा हूं मैं। जो प्राप्त किया अपने बल से, प्रहार से, प्रयास से, नियति से छीन कर किया। अपने शौर्य, अपने कर्म, अपनी इच्छा शक्ति से किया। आज जो ये रावण तुम्हारे समक्ष खड़ा है, इसका निर्माता वो परमात्मा नहीं, स्वयं ये रावण है। मैं दशानन स्वयं को लंका का राजा घोषित करता हूं। और ये रावण कुछ नहीं से सब कुछ पाना चाहता है। यही उसकी हद है। बस यही है लंकेश दशानन रावण की कथा, उसकी विजय गाथा। तुम्हारे राम की कथा क्या है? उसने क्या पाया, क्या अर्जित किया? कौन है राम? रघुवंश का कुल दीपक, राजा नेमी का पुत्र, राजमहल में जन्म लिया, सोने की थाल में रसोइयों से बना 56 भोग खाया। भाग्य ने राजकुमार बनाया उसे, परंतु उसके कर्मों ने एक तुच्छ वनवासी, जो वन के कांटों से लड़ने के लिए पादुका तक नहीं पहन सकता, जो 2 समय का भोजन नहीं ला सकता,
अरे पति वो जो अपनी पत्नी की सुरक्षा कर सके, पुरुष वो जो अपनी स्त्री को श्रृंगार दे सके। क्या दिया है उस राम ने तुम्हें सीता? ऐसा क्या है कि तुम उस तुच्छ वनवासी से प्रीत लगाकर बैठी हो? ऐसा क्या है कि तुम दशानन को पाने का अवसर खो रही हो? क्या है राम मेरी तुलना में? यदि तुम्हारी विजय गाथा समाप्त हो गई हो तो मैं अपना उत्तर सुनाऊं? इसी की तो प्रतीक्षा में हूं मैं। ब्रह्मांड विजय के नाम पर इस संसार की हर वस्तु को अपने अधीन बनाने की चेष्टा में तुम ये तो भूल ही गए कि एक स्वाभिमानी स्त्री का प्रेम, उसका सम्मान, उसकी आत्मा कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम अपने स्वर्ण की चमक धमक दिखाकर आकर्षित कर सको। जब अपनी इच्छा से अपने श्री राम के लिए उनके साथ चली इस 13 वर्ष की वन यात्रा में एक बात तो स्पष्ट हो गई है रावण, कि एक स्त्री को जीने के लिए सुविधा और संसाधन नहीं, एक साथी का निस्वार्थ और समर्पित प्रेम चाहिए। इस संसार में सबसे बहुमूल्य धन है अपने साथी के साथ बिताए हुए सुख के क्षण, और जो क्षण मैंने श्री राम के साथ बिताए हैं उससे अधिक मूल्यवान तो तुम्हारे इस संपूर्ण लंका के स्वर्ण भी नहीं है। सीता की समृद्धि, श्री राम का प्रेम, उनका साथ है। तुम अपनी संपत्ति दिखा रहे हो ना रावण, परंतु ये भूल गए संपत्ति अपनों से बनती है, उनके आदर और सम्मान से बनती है, भय से नहीं। तुम्हारे भाई है ना ये? कितना प्रेम और कितना सम्मान करते हैं ये तुम्हारा, या केवल भय है इन्हें तुमसे? यदि भय ना होता तो तुम्हें भी भरत और लक्ष्मण भैया जैसे भाई होते। एक भाई जो अपने भाई की चरण पादुका को अपने मस्तक पर ढोकर उनके नाम से अयोध्या का राज्य चला रहा है। एक भाई जिसने अपने पत्नी, परिवार, सुख सुविधा को छोड़कर अपने भाई की ढाल बनकर उनके साथ वन में खड़ा है। वो प्रजा जो 14 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है कि कब राम नाम का सूर्य आएगा और कब उनके घर में दीपक जलेंगे। क्या है तुम्हारे पास एक भाई जो केवल भय से तुम्हारे साथ है, जिसके मन में और मस्तक में किसी और की भक्ति और किसी और के नाम का तिलक लगा है? एक वो भाई जिसे लालच के कारण तुमने जीवन भर के लिए निद्रा के पाश में बांध दिया है। वो पुत्र जिसे संस्कार नहीं दिए तुमने, पर शस्त्र बनाकर पाला है उसे। श्री राम से बड़ा ना कोई धन है और ना कोई रत्न। जिस सीता को श्री राम ने अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाया हो, उसे तुम इस स्वर्ण सिंहासन का लोभ दे रहे हो। जीते होंगे तुमने लोक, किंतु मेरे श्री राम ने अयोध्या से निकलकर इतने हृदय जीते हैं कि यदि तुम गिनने बैठोगे ना तो तुम्हारा ये जीवन कम पड़ जाएगा। तुम इन स्वर्णिम शिलाओं पर दम ले रहे हो। मेरे श्री राम ने शिलाओं में प्राण दिए हैं। प्रेम वो धागा है, वो बंधन है
जो हर लोभ, हर लालसा से परे है। अपनी समृद्धि को बढ़ाने में ध्यान केंद्रित करो रावण, किसी और की स्त्री को अपना बनाने में नहीं, क्योंकि समृद्धि की परिभाषा प्रेम और आदर है, जो मेरे मन में श्री राम के लिए अपार है। अब भी समय शेष है रावण, क्षमा मांग लो मेरे श्री राम से। मुझे ससम्मान पुनः लौटा दो उन्हें और अपने इस सिंहासन पर अपनी पत्नी को ससम्मान स्थान दो। नहीं आएगा तुम्हारा राम, नहीं आएगा तुम्हारा राम। आएंगे, मेरे राम आएंगे। विश्वास को बांध कर रख सके ऐसा कोई पाश नहीं, प्रेम पार ना कर सके ऐसा कोई सागर नहीं। मेरे श्री राम आएंगे मुझे लेने। मेरा विचार है हमारा संवाद समाप्त हुआ। अब मैं वाटिका में जाके अपनी समृद्धि का आनंद लेना चाहती हूँ। अपने श्री राम के साथ बिताए हर क्षण को स्मरण करने जा रही हूँ। रुको सीता, मेरे प्रेम को मेरी दुर्बलता समझने की भूल मत करना। मैं तुम्हारे समक्ष प्रेम का निवेदन लेकर आया था, याचना न ये। मेरे भीतर जल रही क्रोध की ज्वाला को मत भड़काओ। यदि मेरा हृदय तुम्हारे प्रेम से रिक्त हो गया तो ये क्रूर बन जाएगा। यदि मैं तुम्हारा प्रेम ना पा सका तो ये समस्त संसार रावण के नाम मात्र से भयभीत होगा। मेरे भीतर सो रहे राक्षस को मत जगाओ। जिस रावण के समक्ष तुम राम के गुण गा रही हो वो कोई साधारण राक्षस नहीं, राक्षराज रावण है। यदि मैं चाहूं तो इसी क्षण तुम्हारे राम का वध करके तुम्हारे मस्तक से यह सिंदूर मिटा सकता हूं, तुम्हारी गरिमा को कटोच सकता हूं, तुम्हारे सम्मान को रौंद सकता हूं। यह केवल मेरा प्रेम है जिसने मुझे रोका हुआ है। आने दो तुम्हारे राम को, मेरा सागर डुबा देगा उसे। स्मृतियां सजाना चाहती हो ना? जाओ, जाकर सजाओ, क्योंकि अब अपने राम को देख तो नहीं पाओगी तुम। विभीषण, इससे पहले कि मैं इसका अध्याय यहीं समाप्त कर दूं, ले जाओ इसे। लंका में तुम्हारे इस भाई का समय समाप्त होते हुए देख सकती हूं मैं। और जब छत गिरती है ना तो दीवारें भी नहीं बचती विभीषण जी। विभीषण! देवी, तिनके की भांति कुचल दिया मैंने आज उस विश्वासघाती सुग्रीव को। मेरे समक्ष ऐसे चीख रहा था जैसे गज के पांव के नीचे मूषक। इतना आनंद तो मुझे जीवन में कभी नहीं आया था।
जितना उस कायर की अस्थियां चटकाने में आया। ऋषिमुख पर्वत पर किसी गुफा में छुपकर अपने घाव सेक रहा होगा वो। समझ आया पुत्र अंगद? ये वीर भोग वसुंधरा है, अर्थात वीर को हर सुख भोगने का अधिकार होता है। बल सदा विजय होता है। अब वो भगोड़ा मुझे अपना मुख कभी नहीं दिखाएगा। मालिक, बाहर निकल। कहाँ छुपा बैठा है कायर? बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। मालिक, बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। भैया, आपके कहने पर मैंने वानर राज सुग्रीव को पुष्पों की माला पहना तो दी है, परंतु क्या बाली एक बार पुनः बाहर आएगा? अवश्य आएगा लक्ष्मण। उसे सुग्रीव की ललकार नहीं, अहंकार की पुकार यहां लेकर आएगी। परंतु आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं भैया? यदि बाली ने सुग्रीव के गले में वो माला देख ली और उसे संदेह हो गया तो? यदि उसे हमारी योजना का तनिक भी भान हो गया तो फिर? अभिमान की पट्टी बहुत गाढ़ी होती है लक्ष्मण। एक बार नेत्रों पर पड़ जाए फिर कुछ दिखाई नहीं देता। बल के मद में डूबे अभिमानी ये जान ही नहीं पाते कि उन्हें कौन से युद्ध लड़ने चाहिए और कौन से टालने। आज बाली का अहंकार ही उसे यहां तक खींच कर लाएगा। सुग्रीव से लड़ने अवश्य आएगा लक्ष्मण। मालिक, कायर, बाहर आ, युद्ध कर मुझसे। प्रतीत होता है सुग्रीव को हारने में आनंद आने लगा है। एक बार मृत्यु का सामना करके दोबारा लौट आए वो। उसने बाली को ललकारा है। इस बार ये ललकार समाप्त करके ही लौटूंगा। नहीं स्वामी, रुक जाइए। तनिक सोचिए, अभी कुछ प्रहर पहले ही आपसे पराजित और लज्जित होकर गए हैं सुग्रीव, और इतने शीघ्र आकर आपको पुनः ललकार दी है उन्होंने। स्वामी, मुझे शंका हो रही है। शंका ये करो कि इस द्वंद्व के पश्चात वो लौट पाएगा या नहीं। कायर लौट के आया है। अस्थियां तो पहले ही तोड़ चुका हूं। आज उसकी सांसों की माला भी तोड़ दूंगा। समझने का प्रयास कीजिए स्वामी। व्यक्ति ऐसा तभी करता है जब कोई षड्यंत्रघात हो या किसी शक्तिशाली मित्र का साथ हो। और गुप्तचरों ने हमें सूचित भी किया है कि सुग्रीव ने श्री राम के साथ संधि कर ली है। श्री राम की कीर्ति से तो आप भी अनभिज्ञ नहीं हैं। क्या हुआ बाले? भयभीत हो गया क्या? बाहर निकल बाले। कायर, कहाँ चुप के बैठा है? स्वामी, बाले,